हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। एक और बार उनके चरणों के निकट आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन एक आशीषमय दिन है। एक और बार उनके भवन में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया कि हम मिलकर प्रभु की हुजूरी में बैठ सकें और प्रभु की आराधना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, वह अच्छा परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हुए, उत्तर देते हुए परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर बार हमें परमेश्वर अपने दासों के जरिए, अपने पवित्र शास्त्र के जरिए, सपने के जरिए, दर्शन के जरिए हमसे बातें करते हैं, हमें गवाही देते हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम सबों को अपने दूतों के द्वारा पहरा देकर संभालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन आपके बीच में एक वचन को हम ले आना चाहते हैं, जो वचन का शीर्षक ये रहेगा कि मेरा जन्म हुआ है दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए। हालेलुया, born to be a blessing। मेरा जन्म हुआ है या आशीष बनने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म आशीष बनने के लिए, किसी के लिए आशीष ठहरने के लिए मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बातों के लिए बहुत से बातें, जब एक संतान एक परिवार में जन्म लेता है, बहुतों के बहुत प्रकार के सोच होती हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर ये कार्य करेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति सिपाही है, सोल्जियर है, और सोल्जियर का जब बेटा होता है, वो ये सोचता है कि मेरा बेटा भी कभी सोल्जियर बनेगा। सब लोग मेरे साथ हैं? मेरा बेटा जब बड़ा होगा वो भी सोल्जियर बनेगा। तो उस हिसाब से उस पिता के मन में ये आता है कि मेरा बेटा सोल्जियर बनने के लिए ही जन्म लिया है। जब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो ये सोचता है कि अब जो मेरा बेटा जन्म लिया है, अब आगे जाकर जब वो बड़ा हो जाएगा, मेरा व्यापार को ये संभालेगा। तो वो क्या सोचता है अपने मन में कि अब एक बिजनेसमैन घर में पैदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक डॉक्टर के घर में जब एक बेटा या बेटी जन्म लेते हैं, वो क्या सोचते हैं? अगला जेनरेशन के लिए एक डॉक्टर का जन्म हो गया है। लोग उन्हें बधाई देने लग जाते हैं शुरू से ही कि नेक्स्ट जनरेशन का डॉक्टर के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तक कुछ नहीं किया है, बच्चा ने कुछ भी नहीं किया है, पर कहा गया कि कंग्रेचुलेशन कि आपके घर में एक और डॉक्टर जन्म लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? हर पेशा में, हर प्रोफेशन में लोग ये समझते हैं कि उस घर में जन्म लेना, ये व्यक्ति अपने पिताजी के पेशा को आगे बढ़ाएगा। राजाओं के समय पर जब राजा का एक पुत्र होता, तो राजा के मन में क्या, पूरे देश में ये बात फैल जाती, कहते कि अगला राजा का जन्म हो गया। सब लोग मेरे साथ हैं? क्या कहते हैं? अगला राजा का जन्म हो गया। इसीलिए उसे हिंदी में कहते हैं राजकुमार का जन्म हो गया। लेकिन बाइबल में कुछ बातों को आज के दिन परमेश्वर हमसे उस बातों से बातें करेंगे कि मेरा जन्म आशीष बनने के लिए हुआ। हालेलुया। मेरा जन्म कुछ भला काम करने के लिए हुआ। मेरा जन्म इसीलिए हुआ ताकि मेरे जीवन से किसी को फायदा, मेरे जीवन से किसी को आशीष, मेरे जीवन से किसी को रोशनी मिल जाए। इसका मतलब मेरा जन्म जब हुआ है, मैं श्रापित होने के लिए नहीं बना। मेरा जन्म जब हुआ है
परमेश्वर ने जब मुझे नया जीवन दे दिया है, मैं दूसरों के लिए अंधियारा फैलाने वाला नहीं, पर मैं दूसरों के जीवन के लिए उजियाला लाने वाला। हालेलुया। मेरा जीवन अगर परमेश्वर में एक नया जीवन के साथ शुरू हुआ है, तो मेरे जीवन से दूसरों को तकलीफ देने के लिए मुझे नहीं बनाया गया। मेरा जीवन तकलीफ दे लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम दो प्रकार के जन्म को मानते हैं। एक जन्म जो हम माता के गर्भ से जन्म लिए, हर एक मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जन्म लिए। परंतु एक और जन्म है, उस माता के गर्भ से जन्म लेना शारीरिक जन्म को दर्शाता है, इट्स फिजिकल बर्थ। लेकिन दूसरा एक और जन्म है जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म, नया जन्म। मसीह में आ जाने से हम एक नया जन्म पाते हैं। वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन सबों को परमेश्वर ने अपना पुत्र होने के लिए अधिकार दिया। क्या बना दिया? अभी इसका मतलब जब हम शारीरिक जन्म लिए थे, उस समय हम परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। मेरी बात है, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, क्या उस समय हम परमेश्वर के पुत्र नहीं गिने गए? दाऊद क्या कहते हैं? पाप से मैंने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया। सब लोग मेरे साथ है? तो हमारा जन्म कैसे हुआ? पाप से। सब लोग मेरे साथ है? हालेलुया। हमारे जन्म कैसे हुआ? पाप से हुआ। पर उस व्यक्ति को फिर से एक और बार जन्म लेने के बारे में एक और बड़ा पंडित यीशु के पास आते हैं, और यीशु उन्हें कहते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। वो क्या कहता है? मैं इतना बुजुर्ग हो रहा हूं, बड़ा हो गया हूं, अब मैं फिर से माता के गर्भ में जाऊंगा और फिर से जन्म लूंगा, ये कैसा मुमकिन है? वो केवल शारीरिक जन्म के बारे में ही सोच रहा था। आत्मा में एक व्यक्ति को जन्म लेना है। इसलिए कहते हैं, जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसी दिन हमारा नया जन्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन हमारा एक नया जन्म हो गया। हम पहले क्या के लिए जन्म हुए थे? बहुत सारी बातें हमारे पीछे थी, बहुत सारी बातें हमारे पितामाता चाहते थे, घर वाले चाहते थे, खानदान चाहते थे, परिवेश चाहती थी, सब कुछ चाहते थे। पर अब जो मैं मसीह का संतान ठहरा, अब मैं समझने लगा हूं कि मैं कुछ अन्य बातों के लिए नहीं है, पर आशीष ठहरने के लिए जन्मा हूं। हालेलुया। भलाई करने के लिए जन्मा हूं। अंधेरों में ज्योति बनकर, दिया बनकर रोशनी फैलाने के लिए जन्मा हूं। कब होता है ये? जब एक व्यक्ति यीशु को अपनाता है, जब एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है, जब एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया जाता है, वो समझने लगता है, मैं अब दूसरों के हानि के लिए नहीं हूं, मैं अब दूसरों के अशांति के लिए नहीं जन्मा हूं, मैं अब दूसरों को श्राप के लिए नहीं बना हूं, पर मैं अब आशीष ठहरने के लिए बना हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलें गलातियों के पत्री, उसके 6वीं अध्याय के 10वीं आयत को ऊंचे शब्द में हमारे बीच में कोई एक जने पढ़े। गलातियों के पत्री 6:10 में, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के क्या करें? क्या लिखा है? इसलिए जहां तक हो सके सबके साथ भलाई, बोलिए ना,
सबके साथ भलाई, बोले सब मिलके करें, सबके साथ भलाई। अपने परिवार वालों के साथ ही नहीं, सबके साथ। किसके साथ? सबके साथ क्या करें? भलाई करें। विशेष करके किसके साथ? विश्वासी भाइयों के। हाँ, वजह क्या है? इससे पहले आप जो भी बुराई करते थे क्योंकि आपके पास वो शरीर का ही जन्म था, इसलिए आप अपने मर्जी से करते थे। इफिसियों के 2 अध्याय पहले से 11 तक आप देखेंगे, वहां पढ़ेंगे, जैसा मेरा मन चलाता था मैं चलता था, संसार जैसी चला रही थी मैं चलता था। पर अब प्रभु आप मेरे स्वामी बन गए, उद्धारकर्ता बन गए, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, मेरा जीवन बदल गया। अब मैं हिंसा नहीं, अब मैं पाप के कार्य नहीं, अब मैं अधर्म के कार्य नहीं, पर मैं पवित्रता के कार्य की ओर चुना गया हूं, मैं समझ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले मेरा कार्य बुरा था, पहले मेरी सोच भ्रष्टता में पड़ी हुई थी, पर मसीह के आ जाने से मेरा भ्रष्टतापन हट जाता है और मैं एक नए जीवन के से चाल चलने लगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम जिस पवित्र बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल पढ़े हैं। तुम जिस पवित्र बुलाहट से बुलाए गए हो, जिस पवित्रता से तुम्हारा जन्म हुआ है, एक बार अपवित्रता से पाप के साथ हुआ था, पर अब जो जन्म हुआ है पवित्रता से हुआ है। तो चाल चलन कैसे हो? पवित्रता से हो। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं अपने लिए भलाई करता था, अपने घर के लिए शायद सीमित था मेरे भलाईपन, दूसरों के लिए कोई भलाई नहीं था। मैंने कुछ पड़ोसियों को देखा है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कुछ पड़ोसियों को देखा है जो आम जनता जहां पे रहते हैं ना, सोसाइटी के, बड़े बड़े सोसाइटी नहीं, छोटे छोटे गलियों में जो रहते हैं, वो सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, हाँ, सुबह सुबह उठ के अपना घर का झाड़ू लगाते हैं, उसके साथ साथ घर के बाहर भी जो रोड है वो भी झाड़ू लगाते हैं। क्या करते हैं मालूम है? पड़ोसी के, हाँ, हमारे इस गली में जाइए, उस तरफ का नाली क्लीन दिखेगा और हमारे इधर का नाली भरा दिखेगा। समझ रहे? हमारा यही, उस तरफ का साफ है। मैंने एक बार उनसे पूछा, हमारे जो सिस्टर यहाँ रहती हैं, कुसुम से पूछा, हमारा इतना गंदा कैसे? तो बोली, सर सब लोग सुबह झाड़ू लगाते हैं और सबके सब हमारे इधर। वजह क्या है? शारीरिक जन्म से जन्म लिया है। कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ठीक है, पड़ोसी के उधर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा कर दिया। कौन सा जन्म से? शारीरिक जन्म वाला। पर जो आत्मा से जन्मा है उस वो क्या करेगा? वो भलाई के लिए सोचेगा। जो जो ऐसे करते हैं, कभी किया है छोड़ देना, बहनों के लिए भी बोल रहा हूं। वजह क्या है? आपका जन्म शारीरिक जन्म के साथ साथ एक आत्मिक जन्म हुआ है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जितना हो सके दूसरों के साथ भलाई करना। क्या करना? ये भलाई करने का गुण कहां से आता है? भलाई करने का गुण कहां से आता है? तो एक विश्वासी बोलेगा, पहले मैं भी ऐसे करता था, मैं भी
अपना भलाई के लिए सोचता था, अपने परिवार का ही सोचता था, अन्य का नहीं सोचता। जब यीशु मसीह खड़े होकर किसी को बोलते हैं तुम्हें कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना, दिखा देना, तो सुनने वाला क्या कहता? 1500 साल से हम एक व्यवस्था मानकर आ रहे हैं कि अगर कोई चाटा मारेगा तो हम उसको वापस मारेंगे, अगर कोई हमारा एक दांत तोड़ेगा तो हम भी उसका। हाँ, 1500 वर्ष से हम ये व्यवस्था मानकर चले आ रहे थे, अब आप बोल रहे हो कि उल्टा एक और गाल दिखा। क्या बात कर रहे थे मालूम है? यीशु भी जानते थे तुमने शरीर में ही जन्म लिया है, व्यवस्था को लेकर अभी तक सालों से, सैकड़ों सालों से आए हो, पर एक और जन्म की तुम्हें जरूरत है। हालेलुया, नया जन्म की जरूरत है, वो माता के गर्भ में जाना रहे, हृदय के परिवर्तन की जरूरत है। हालेलुया, हो सके जितना हो सके उतना दूसरों के साथ भलाई करो, और विशेष करके विश्वासियों के साथ। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेष करके। हालेलुया, इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए बड़ा स्पेशल है, बड़े स्पेशल है। हम एक उस परिवार के हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं, उनके राज्य के लोग हैं। एक दूसरे के परिवार के लिए एक परिवार होने के नाते, स्वर्ग राज्य के परिवार होने के नाते प्रभु ये सिखाते हैं एक दूसरे का विशेष भलाई करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक प्रार्थना और दर्शन क्या है, यहां आने वाले जितने हैं सबके सब ये फील करें कि हम परमेश्वर के राज्य के एक ही परिवार के हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई यूपी से आया हो, कोई आसाम से आया हो, कोई उड़ीसा से आया हो, कोई बिहार से आया हो, कोई कर्नाटका से आया हो, कोई हैदराबाद से आया हो, कहीं से भी हो, लेकिन इतना जाने कि हम परमेश्वर के राज्य के और उसके परिवार के हैं। हालेलुया। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे खान पीन की व्यवस्था अलग हो सकते हैं, हमारे विचार शायद घर में अपना अपना अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में एकत्रित होकर उनके कलीसिया में बैठते हैं, हम सबके सब एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के लिए भलाई विशेष करके करना। एक और आयत को जरा पढ़ेंगे, मेरे साथ खोले दूसरा पत्रोस 1:5 जरा पढ़ें। दूसरा पत्रोस उसकी पहली अध्याय के 5वें आयत जरा पढ़ें। और इस कारण तुम सब हाँ अपने विश्वास पर सद्गुण, कौन सा क्या गुण है? हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है कि हमें प्रभु क्या उत्पन्न करते हैं मालूम है? सद्गुण। बोलिए मेरे पीछे पीछे, सद्गुण। ये सद्गुण का अर्थ क्या होता है? अच्छा गुण, अच्छे वाले गुण, अच्छे वाले विचार। इसका मतलब पहले जो हमारे गुण थे प्रभु में आने से पहले, हमारे गुण खराब थे, हमारे गुण खराब थे। मसीह में आने से हमारे अंदर वो सद्गुण को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो प्रकट हो सके। हर एक विश्वासी को जानना है कि मेरे अंदर परमेश्वर ने अपना सद्गुण को भरा हुआ है। वजह क्या है? ताकि मैं जितना हो सके सबके लिए भलाई कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। भलाई करने के लिए मेरे अंदर सद्गुण परमेश्वर डालते हैं। उस समय में जब हमारी ये बिल्डिंग डेवलप नहीं हुई थी, सड़क वड़क इतना नहीं थे, इस जगह में यही हो रहा था। हमारे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स जो यहाँ रहते थे, बीटीएस खत्म करने के बाद प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में जो रह रहे थे, उनको भी छीने हैं।
उनको भी मार पिटाई किए हैं। कौन सा गुण था? दुर्गुण था। सद्गुण आता नहीं है, पर जन्म से हम दुर्गुण लेकर पैदा होते हैं। सब लोग मेरे साथ रहना। सद्गुण के साथ हमारी जन्म नहीं होती है, दुर्गुण के साथ, कुकर्म के गुण के साथ मनुष्य जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया है मेरा जन्म पाप से हुआ, पवित्रता से नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे पवित्रता को अपनाना होगा। इसका मतलब सद्गुण को मुझे प्राप्त करना होगा, और वो सब परमेश्वर अपने विश्वासियों को सद्गुणों से भरते हैं। हालेलुया। सुविचारों से भरते हैं, भले काम करने की बातें उनके मन में डालते हैं ताकि वो अच्छा कार्य कर सके। कोई विश्वासी भाई ने मुझे ऐसा गवाही दिया, पास्टर जी जब मैं प्रभु में नहीं था, हर बोली में मैं गालियां देता था, हर बोली में एक एक शब्द, समझ गए, मोहल्ले में सुने होंगे किसी किसी को ना। पर जब मैं मसीह में आया, मेरा जुबान बदल गया, मेरी भाषा बदल गई, मेरी बोली बदल गया, मेरी सोच बदल गया। पहले मैं लड़ने जाता था, वो वाले गुण मेरे में थे। पहले कोई भी कुछ बोलता मैं क्रोधित हो जाता, वो वाली गुण मुझ में थी। पर प्रभु को जब मैंने अपनाया, मेरी सोच अब बदल गई है। वजह क्या है? अब परमेश्वर ने अपना सद्गुण आपके अंदर डालना शुरू कर दिए। हालेलुया। जो आपके अंदर इंस्टॉल होने लगा है, एक्टिव होने लगा है और कार्य करने लग गया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो बातें कैसी हो गई है, वो सारी बुरी बातें निकल गई और ये अच्छे कार्य, सद्गुणता के कार्य अपने आप सक्रिय हो गया, काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जितना हो सके दूसरों के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ। वो कार्य जब कोई करता है तो याद रखें परमेश्वर ने उसके अंदर अपने सद्गुणों को डालना शुरू किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने सद्गुणों को, गुडनेस को डालने लगते हैं, वह व्यक्ति का कार्य विचार बदलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कार्य से प्रकट होता है, पता चलता है कि परमेश्वर ने अपना सद्गुणों को डाला है। मत्ती उसके 5वें अध्याय 16वीं आयत को जरा पढ़ें। मत्ती 5वां अध्याय की 16वीं आयत, जल्दी से। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या देखें? क्या देखें? कौन सा कार्य को देखें? भले कार्य किसके साथ तुलना किया गया? बोले ना, भले कार्य यहां किसके साथ तुलना किया गया? ज्योति के साथ। वो चमकेगा। भले कार्य जो लोग करते हैं वो ज्योति के समान चमकते हैं, ज्योति के समान चमकते हैं। और परमेश्वर के लिए क्या लाते हैं? तो महिमा लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भले कार्य को जो करते हैं, मनुष्यों से देखता है, समझता है, ये ज्योति को चमकाने का कार्य करता है। और लोग क्या करते हैं? उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा देते हैं। कोई को क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं, ये किसका नालायक बेटा है। क्या बोलते हैं? किसका नालायक बेटा है। और कोई इतने दुष्ट होते हैं, उनके लिए भी कहते हैं, इसका जन्म नहीं होता तो अच्छा होता, इसका जन्म नहीं हुआ था तो अच्छा होता। बाइबल में एक व्यक्ति है जिनके बारे में यह शब्द कहा गया, ये जन्म ना लिया होता तो
अच्छा होता। मालूम है वजह क्या है? उसके कर्म ज्योति को नहीं दिखा रहा था, परमेश्वर की महिमा को नहीं ला रहा था। उसका कर्म अंधियारा को फैला रहा था, दुख को फैला रहा था, कष्ट को फैला रहा था, यातनाओं को उत्पन्न कर रहा था, दूसरों के मन को मायूस कर रहा था, आनंद की बातें छिन रहा था। लेकिन यहां पे वचन बताता है तुम्हारे भले कार्य को मनुष्य देखे, बुरा कार्य नहीं। अगर परमेश्वर को महिमा देना है तो भले कार्य, वो भले कार्य भी मनुष्य तब करता है जब परमेश्वर अपने सद्गुणों को उनके अंदर डालते हैं। हालेलुया। हमारे हृदय में, मनों में, विचारों में जब परमेश्वर अपने सद्गुणों को डालते हैं तब हम भले कार्य करते हैं, सबके लिए करने लगते हैं और विशेष तौर पे विश्वासियों के लिए। हालेलुया। तब विश्वासी आप और मैं समझने लगते हैं कि मेरे अंदर कुछ डीएक्टिवेटेड था, अभी तक निष्क्रिय था, पर अब जब मैं मसीह का संतान ठहरा तब मुझ में वो भले कार्य सक्रिय होना शुरू हुआ। समझ रहे मेरी बात? समझ गए? इससे पहले वो मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं कभी चाहकर भी भले काम नहीं कर सकता था, मैं चाहकर भी दूसरों के लिए आशीष नहीं बन सकता था, पर अब जब मैं मसीह में आया तो वो सारे जो निष्क्रिय पड़ा हुआ था, मेरे अंदर की जो स्वभाव, जो अच्छी स्वभाव थी, वो बिल्कुल मरा हुआ था, वो अब एक्टिवेटेड होने लगा। मैं अब अच्छे काम कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब एक मनुष्य उद्धार पाता है तो उद्धार पाने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा एक कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं रीजनरेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे? फिर से पुनरुत्थान, फिर से शुरुआत करना। मनुष्य पाप के वजह से परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप स्वरूप में मनुष्य को बनाया, लेकिन पाप के वजह से कहीं जो अच्छी बात, परमेश्वर के स्वरूप की बात जो था, परमेश्वर के प्रतिरूप की जो बातें थी, वो पाप के वजह से अपने आप डीएक्टिवेट होने लगा, निष्क्रिय होने लगा। अब मनुष्य चाहकर भी वो कार्य को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं क्या? हाँ, पाप के वजह से पाप इतने उसके ऊपर हावी होने लगा कि वो चाह कर भी वो भले काम नहीं कर सकता है। अब थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में जाना और याद करना। मैं कई बातें पर्सनली जानता था कि मेरे जीवन के लिए ये बुरा है, कोई मुझे नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं उसे करता रहता हूं या करता रहता था। मेरे मन कहता था, मेरे हृदय मुझसे बातें करती थी कि ये चीज जो तुम कर रहे हो ये गलत है, गलत है, गलत है। आपका मन चाहता था कि मैं इसे छोड़ दूं, नहीं करूं। कभी कभी निर्णय भी लिए, कई बार निर्णय लिए, मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। कई दिनों तक आप छोड़ दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आप वही काम किए। रीजन क्या है? क्योंकि आपको भले काम करने की जो सामर्थ्य है ना, वो डीएक्टिवेटेड था। मेरी बात समझ गए? आपके पास वो ताकत ही नहीं, मेरे पास वो ताकत ही नहीं है कि मैं उससे विजय पा सकूं। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर हावी होते हैं, अपने सामर्थ्य में पूरे कंट्रोल में लेते हैं, तब पवित्र आत्मा उनको मदद करते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसे चीजें जो उसके लिए डीएक्टिवेटेड है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वो सक्रिय हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सहायता से ही वो इन चीजों को हरा सकता है, इससे विजय पा सकता है, शारीरिक सामर्थ्य से नहीं। समझ रहे मेरी बात है? कोई कोई सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इसको हरा दूंगा, मैं ये काम को बंद कर दूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं, शरीर कभी भी उन बातों से विजय नहीं पा सकता है।
इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, शरीर और आत्मा वे लगातार एक दूसरे के विरोध करते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं। एक कहेगा तू बुराई के लिए पैदा हुआ है, तू पाप से जन्म हुआ है, तेरा काम पापी का ही होगा। पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, नहीं, आई हैव रीजेनरेटेड हिम, मैंने दोबारा उसे जन्म दे दिया है। उसके जो भी भले काम करने की कार्य की क्षमता खत्म हो गई थी, वो अब मेरे द्वारा वो क्षमता पाएगा। अब बुराई का काम नहीं पर भलाई का काम करेगा, क्योंकि सद्गुणों से भरने वाला मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। सद्गुणों से भरने वाला मैं हूं। अब से वो बुराई के पीछे नहीं, उसका विचार बदल जाएगा, क्योंकि वो जान गया है कि मेरा जन्म आशीष होने के लिए हुआ है, मेरा जन्म आशीष ठहरने के लिए हुआ है, मेरा जन्म दूसरों को दुख पहुंचाने नहीं, श्राप लाने नहीं, पर मेरा जीवन किसी के लिए आशीष लेने के लिए जन्म हुआ है। हालेलुया। कब होता है, जब पवित्र आत्मा किसी को संपूर्ण नियंत्रण में लेते हैं। कोई कहेगा पवित्र आत्मा आपके लिए संडे के दिन मैं अवेलेबल हूं, बाकी दिन है ना मेरा है। नहीं, कहें मैं हर रोज हर समय अपने आप को सौंपता हूं कि आप अपने नियंत्रण में मुझे लीजिए। जब वो संपूर्ण नियंत्रण में लेंगे तो आपके अंदर सद्गुणों को भरेंगे, सद्गुणों से भरेंगे, सद्गुणों से लेस करेंगे। तब आप ये समझते हैं, महसूस करते हैं कि जो चीजें मेरे से नहीं होता था अब वो हो पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38 आयत, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38 आयत को जरा देखिए। यीशु मसीह के जीवन से ये बातें हमें पुख्ता मिलता है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। भलाई करता, बस क्या करते हैं, कब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिसअंडरस्टैंड मत करना। पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य से उन पर आया, वह क्या करते, तब वो भलाई को करना। आप बोलेंगे यीशु मसीह भी भलाई करना शुरू किए, तो हमारे लिए क्या है यीशु मसीह, सुंदर सा आदर्श है, मॉडल है। देखना है कि मेरा प्रभु कैसे कैसे चले, उनके जिंदगी में क्या क्या हुआ, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आए तब वो मनुष्यों का भलाई करते हुए चले गए। हालेलुया। उस भलाई में बीमारों को चंगा किए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसितों को छुटकारा दिए, लोगों के लिए वो भले काम करते चले गए। कब, ये वचन बताती है, जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उनके ऊपर आए। अगर यीशु को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत यहां पड़ती है, तो फिर आपको और मुझे, सब मेरे साथ हैं, आपको और मुझे उनकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, ताकि हम भी जो चीजें, जो भलाई करने की बातें पाप की वजह से डीएक्टिवेटेड था, निष्क्रिय हो गया था, हम चाह कर भी वो चीजें लंबे समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, वो चीजें केवल मुमकिन तब होता है जब पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब हम कह पाएंगे कि मेरा जन्म अब किसी के लिए आशीष ठहरने के लिए हुआ है, किसी के लिए भलाई बनने के लिए हुआ है। कुछ लोग हैं, उनको कितने भी बार मौका दें, लेकिन वो भलाई के बदले में बुरे ही करते हैं। वो स्वभाव नहीं बदलता, वो स्वभाव नहीं बदलता। आपके भी जीवन में कई लोगों के साथ एक्सपीरियंस होगा, आपने कईयों की मदद की, लेकिन कई समय बाद आपको पता चला कि उल्टा मेरे विरोध में खड़ा हो गया, उल्टा मेरे विरोध में खड़ा हो गया, मेरे विरोध में उल्टा सीधा दूसरों को
बोल गया। आप सोचते हैं इसके मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये फिर उल्टा मेरे बारे में बोल क्यों रहा है, मेरा नाम बदनाम कर रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उधर काम नहीं किया है, आपके अंदर काम किया, इसीलिए आपने भलाई किया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। बुराई के बाद बुराई, बुराई के बाद बुराई, उनके लिए आप भलाई करें वो फिर से लौटकर बुराई, थोड़ी देर और भलाई करें और बुराई। दूसरे राजा उसके 5वें अध्याय में, दूसरे राजा 5वें अध्याय में एक सेनापति के बारे में लिखा है। सेनापति जो थे वो अराम देश से थे, सीरिया देश से थे। सब लोग मेरे साथ हैं? कहां से थे? सीरिया, अराम देश लिखा है। और उस सीरिया के सेनापति कमांडर नामान कोढ़ी थे। क्या थे? कोढ़ी थे। और उनके घर में रहकर सेवा करने वाली एक छोटी सी बालिका इस्राएल की थी। इस्राएल की छोटी बालिका कहती हैं, यदि आप मेरे देश इस्राएल में जाएंगे, वहां पे एक प्रभु का दास है, उनके पास जाने से आपके कोढ़ीपन दूर हो जाएगा। नामान क्या करते हैं? जाते हैं। नामान क्या करते हैं? जाते हैं। और बाकी स्टोरी आपको पता है। वहां पे जाने के बाद वो बच्चे कैसा स्किन वापस उन्हें मिलता है और वो लौट कर आ जाता है। और 5वें अध्याय में अराम देश के कमांडर के साथ ऐसा होता है। कमांडर अगर ठीक होकर आया तो वो जरूर अपने राजा को भी बताया होगा और अपने पूरे के पूरे सिपाही दल को पता चला होगा और पूरे के पूरे जो बड़े बड़े लोग हैं सबको पता चला होगा। कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज के सबको तो मालूम होगा, आम जनता को मालूम हो या ना हो, उनके टीम के लोगों को जरूर मालूम हुआ होगा। सब लोग देखे होंगे तुम्हारा स्किन तो बिल्कुल फेयर एंड लवली लगा कर आए हैं, लग रहा है। तो उसने गवाही दिया होगा, इस्राएल में एक प्रभु का दास है और उसका कहा हुआ मैंने माना और उनका ईश्वर ने, उनका परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। 5वें अध्याय में अराम का सेनापति के साथ इस्राएलियों में रहने वाले एक भविष्यवक्ता के द्वारा उनको चंगाई परमेश्वर की ओर से मिलता है। 6ठे अध्याय में जब आप आते हैं, वही अराम के सेना इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध छेड़ते हैं। भलाई किया गया 5वें अध्याय में। और 6ठे अध्याय की 8वीं आयत में देखते हैं तो इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध छेड़ते हैं। करना क्या चाहिए था? धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहिए था कि हमारे देश में जो नहीं हो पाया वो आपके देश में हुआ। क्यों ना हम दोस्ती कर ले, क्यों ना हम दोस्ती कर ले। दोस्ती नहीं, क्या हुआ? कुछ सालों बाद युद्ध छिड़ गया। उसके बाद अगर आप 6 का 20 देखते हैं, 21 देखते हैं, इस तरह आप 23 तक देखते हैं, तब आपको पता चलता है फिर से अराम के सिपाही उनके विरुद्ध में आते हैं। और खास तौर पे अगर आप देखेंगे, जिस व्यक्ति ने उस अराम के सेनापति का बीमारी को दूर किया था, उसी को पकड़ने के लिए वहां के सिपाही आते हैं। सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ, क्या करने आते हैं? उसी प्रभु के दास को पकड़ने के लिए वहां के सिपाही आते हैं। जब वो देतान नामक एक जगह में रहते हैं, उस शहर के चारों ओर रातों रात सिपाही क्या करते हैं? घेर लेते हैं। सुबह सुबह उनके दास उठता है और देखता है कि शहर तो पूरे दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो वो आकर कहता है, स्वामी, हे गुरु, हमें तो घेर लिया गया। इसका मतलब हम अब बंदी बन चुके हैं, हमारा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कहानी को छोटा करने के लिए उन सब के सबको परमेश्वर अंधे बना लेते हैं और अपने राजा के पास ले जाते हैं, इस्राएल के राजा के पास ले जाते हैं। अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है, उस राजा एलीशा भविष्यवक्ता से कहते हैं, उनको देखकर इस्राएल का राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? तो फिर से क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनको मारना नहीं है,
ये हमारे दुश्मन बनकर आए हैं, लेकिन हमने प्रभु से प्रार्थना किया है कि इनकी आंखें बंद हो जाए, अंधे हो जाए। ये अंधे हो गए हैं, इनको मारना नहीं है। दोबारा क्या करते हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके आंखों को, बोलिए ना, प्रभु इनके आंखों को, दुश्मन मारने आए, तलवार है, धनुष है, ढाल है, सब कुछ है, और प्रभु का दास ने प्रार्थना किया, प्रभु इनको अंधा कर दीजिए। तो ये अंधा कर दिया, परमेश्वर ने इन सिपाहियों को अंधा कर दिया, दुश्मनों को अंधा कर दिया। आप और मैं होते एलीशा के जगह में तो क्या बोलते? वाह, इनकी आंखें खुलने के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। है ना? ये जाए और गड्ढे में गिर मरे। वो सचमुच ही ऐसा, इस्राएल का राजा का सोच ऐसा ही था। जब इस्राएल के राजा के पास सिपाहियों को लाया गया बांध कर, तो कहते हैं, हे पिता आज्ञा दीजिए, बोलिए, इन सबको मैं तलवार से काट डालूं। तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, रुको, अब दोबारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनकी आंखों को खोल दीजिए। कोई पड़ोसी से कभी लड़ाई होता है गली मोहल्ले में, उनके घर में कुछ दिक्कत आती है, तो अपने कमरे में जाकर क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा हुआ। क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ। मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी ना वो, अच्छा हुआ। क्या बोलते हैं? बोलो ना। हाँ सच बोलो। कहते क्या है? अच्छा हुआ। जो भी हुआ, अगले दिन एक और पड़ोसी को बोलेंगे, मालूम है उसको क्यों हुआ? क्योंकि उसने मेरे विरोध में बोला था। जो सुपर विश्वासी होते, बिलीवर होते हैं, चर्च वाले, वो क्या होते हैं मालूम है? मैं प्रभु का दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं। उसको मालूम नहीं है, मेरे विरोध में बोल रहा था, प्रभु ने उसे सजा दिया। प्रभु ने उसे, कौन बोलते मालूम है? सुपर बिलीवर। वो परमेश्वर में, हमरा बादल में, स्काई में रहते हैं, वो नीचे नहीं रहते हैं। वो लोग प्रभु के साथ बातें करते हैं, हवा में बात करते हैं। वो लोग सुपर नेचुरल पावरफुल लोग हैं। वो लोग बोले, हमारे विरोध में जो बोलेगा ना, प्रभु उनको देखेगा। एलीशा क्या बोलते हैं? प्रभु आंख खोल दीजिए। आंख खोलने के बाद क्या बोलते हैं मालूम है? हे राजा, आप इनको खाना खिलाओ, इनको पानी पिलाओ। तो वहां पे नीचे लिखा है, तब राजा ने भविष्यवक्ता का बात मानकर एक बड़ा सा भोज दिया। क्या दिया? भोज किसको देते हैं? किसको देते हैं भोज? हैं? अपने लोगों को, अपने मेहमानों को, जिनसे अति प्रिय है। बाइबल में एक कहानी ऐसा है, दुश्मनों के लिए भोज तैयार। परमेश्वर असलियत में यहूदियों को पुराने नियम में ही सिखाना शुरू कर दिए थे कि तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे, यीशु सिखा रहे थे, लेकिन करके दिखाए थे पुराने नियम में, पर वो बात याद यहूदियों ने नहीं रखा। सब लोग मेरे साथ हैं? आपका दुश्मन, आपका शत्रु, आपका बुरा चाहने वाला, जब वो विपत्ति में आ जाए, जब भी वो बुराई में चले जाए, जब वो कष्ट में आए, तब भी आप उनके लिए भलाई करना। वजह क्या है? वही करने के लिए आपका जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बदला लेने के लिए नहीं है। कुछ बोला है तो मैं 5 बोलूंगा, उसके लिए नहीं है, पर आपका शत्रु को भी भोजन कराने के लिए, शत्रु के लिए भी प्रार्थना करने के लिए, आपका जो बुरा चाहता है उसके लिए भी आप प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करना है। उनके आंखें बंद है, प्रभु उनकी आंखें खोल दीजिए। जब उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें बड़े से मेज में बिठाया जाता है, राजकीय मेज में उन्हें खाना खिलाया जाता है, बड़े भोज दिया जाता है। उसके बाद कुशल मंगल उनके घर में विदाई देकर आते हैं। क्या है? विदाई देकर आते हैं। पहला, उनका देश का सेनापति को चंगा किया। दूसरा, उनके भेजे हुए जो सिपाहियों को मृत्यु दंड के बदले भोज दिया
और उनको खिलाया पिलाया, कुशल मंगल वापस किया। थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे ना, 7वीं आयत के शुरू होते ही आपको पता चलता है दोबारा अराम के सेनाओं ने इसराइलियों पर हमला किया। मतलब बदल ही नहीं रहे। सब लोग मेरे साथ हैं? इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों की आदत है, ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है बार बार डंक मारना। बिच्छू बहता हुआ बिच्छू चले जा रहा था, मर जाता, पर किसी ने उसे अपने हाथों से उठाकर लाया, और हाथों से उठाकर लाने वालों को ही बिच्छू ने, जिस व्यक्ति ने उस बिच्छू को बचाना चाहता था, वो व्यक्ति को किसी ने पूछा, अरे तुमको मालूम है वो बिच्छू है, तुमने क्यों बचाया? उसने क्या बोला? बिच्छू मैं अपना कर्म पूरा कर रहा हूं और बिच्छू अपना कर्म पूरा। जानते हैं कि ये व्यक्ति है, ये कभी भी मेरे लिए पलटेगा, बुरा करेगा, लेकिन मैं उसके बदले में बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर का गुण जो है वो परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके 6 अध्याय के 24वीं आयत में जब देखते हैं आपको पता चलता है, इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपने समस्त सेना इकट्ठे करके समरोन पर चढ़ाई कर दिया। पूरे के पूरे जो समरिया है, समरिया क्या है? इजराइल का कैपिटल है। सब लोग मेरे साथ हैं? इजराइल का कैपिटल है। और यहूदा का कैपिटल कौन सा है? यरूशलेम। तो 50 रुपए फाइन मिलेगा। यहूदा का यरूशलेम है राजधानी, और ऊपर के जो 10 गोत्र का राजधानी समरिया है। समरिया के ऊपर फिर से बाउंड्री करके खड़े हो गए। अब क्या हुआ मालूम है? उस समय पर दरवाजा के बाहर कोई नहीं जा सकता है, और बाहर के लोग दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब कोई व्यापार के लिए अपने शहर से बाहर नहीं जाना, और कोई व्यापारी बाहर से भी अंदर नहीं आएंगे। कहीं लंबे समय तक अराम के सेनाओं ने छावनी डालकर पूरा घेरा बनाते हुए बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ मालूम है? समरिया में अकाल आया। क्या आया? अकाल आया। मतलब जो भी उनके पास स्टोर था वो धीरे धीरे खाते गए खाते गए खाते गए, और आखिर में खत्म हो गया। जब सारे अनाज खत्म हो गए तो अकाल निश्चिंत है। अब छोटे छोटे चीज बड़े कीमत से बेचे जाने लगे, और उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि अराम के सेनाओं ने इतना कष्ट में डाला था इन लोगों को। 2 औरतों ने, 2 महिलाओं ने एक दिन बातें की है। क्या बातें की मालूम है? परिस्थिति को देखिएगा। एक तरफ से इस्राएल के देश अराम वासियों के लिए भलाई 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 करता गया, पर दूसरे तरफ से अराम के सेनाओं ने बुराई पे बुराई करते गए। इस्राएलियों के लिए जो भलाई करने वाला देश था, उनके लिए ऐसा एक अकाल का समय आया। 2 महिलाएं निर्णय लेते हैं खाने नहीं होने की वजह से। उसी अध्याय में मिलेगा, 7वें अध्याय में। वो कहते हैं आज मेरे बच्चे को मारकर हम खाएंगे, और कल के दिन तेरे बच्चे को खाएंगे। और सचमुच में 2 महिलाएं में से एक महिला के बच्चे को वो दोनों महिला मिलकर मारकर खाते हैं। उस आयत में आप पढ़ेंगे। और अगले दिन जब वो महिला जिनके बच्चे को मार दिया गया, अगले दिन उसे कहती हैं आज तो अपने बच्चे ले आना, हम उसे मारकर खाएंगे। तो बच्चे नहीं देती हैं। वो कहती है मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। तब ये महिला राजा के पास जाती है, गुहार लगाती हैं, ऐसा ऐसा हुआ, वो महिला मेरे साथ धोखा किया, मेरी सहायता कर। तो राजा क्या उत्तर देते हैं मालूम है? जब तक अदोनाई परमेश्वर हमारा सहायता नहीं करेगा, मैं तुम्हारे सहायता कैसे करूं? वो अपने वस्त्र को फाड़ता है। अरामियों के वजह से आया हुआ उस परिस्थिति के बारे में वो सोचकर घबराने लगता है। वो दुखी हो जाता है कि हमने बार बार इनके ऊपर भला किया, परंतु ये बार बार हमसे धोखा किया, बार बार हमारे विरोध में काम करते गए। कौन भलाई करता रहा?
तो परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। कौन अच्छाई करता रहा तो परमेश्वर के लोग थे। उस समय पर उस इस्राएलियों के समाज में 4 लोग ऐसे थे जिनको हर किसी ने ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो हमारे लिए अच्छा होता। हमारा टॉपिक क्या है? मेरा जन्म आशीष होने के लिए हुआ है। इन 4 लोगों को उनके घर वालों ने जरूर कहा कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। उन्होंने घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। वो घर के या उस शहर के कोने में जाकर रहते थे। उन 4 ने निर्णय लिया, एक दूसरे से बात किया और कहने लगा कि आज या फिर लंबे समय के लिए अगर यहां बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे मर जाएंगे। ये 4 कौन थे मालूम है? चारों के 4 कोढ़ी लोग थे। कौन थे? कोढ़ी लोग थे, लेपर्स थे। लेपर्स के लिए नियम क्या था? घर में नहीं रख सकते। घर वालों ने कहा तुम्हारा जन्म से हमें कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे बीमारी से हमें कोई फायदा नहीं है, तुम हमारे साथ रहकर हमारे लिए कोई भी प्रकार की आशीष नहीं हो, वरन तुम्हारा हमारे साथ रहना हमें अशुद्ध ठहराता है। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? इन कोढ़ियों को उनके पिता माता ने, उनके परिजनों ने क्या कहा? यदि तुम हमारे साथ रहोगे तो हम अशुद्ध ठहरेंगे, यदि तुम्हारे हमारे साथ रहोगे तो पड़ोसी हमें कहेंगे यह अशुद्ध परिवार है, तुम्हारी वजह से हमें कोई भी फायदा नहीं है, लोग हमसे नाता तोड़ देंगे। तो भला होगा कि तुम घर छोड़कर चले जाओ। वो कहां चले गए? शहर के उस कोने बाउंड्री में चले गए। वहां रहते समय उन्होंने सोचा कि हम यहां बैठे बैठे रहेंगे तो हम यहीं मर जाएंगे। अगर हम शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर वाले हमें कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, क्योंकि वहां पे किसी के पास खाना नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे तो दुश्मन बाहर छावनी डालकर बैठे हुए हैं। सब लोग मेरे साथ हैं? दुश्मन बाहर छावनी डालकर बैठे हुए हैं। वो निर्णय लेते हैं हम यूं ही मरेंगे नहीं, हम दुश्मनों के पास ही जाते हैं। एक चांस है, अगर वह हमें मार देंगे तो हम वहीं मर जाएंगे। मरना तो यह बैठे बैठे भी है, मरना तो अपने शहर में जाएंगे तब भी मर जाएंगे। दुश्मन के पास जाने से कुछ चांस है, अगर वह हम पर दया दिखाएंगे, हमें कुछ भोजन दे देंगे तो शायद हम बच सकते हैं। पर हम यहां बैठकर मर नहीं सकते। कुछ लोग क्या सोचते हैं और अपने आप को खत्म करते हैं? आगे जाऊंगा भी मौत है, पीछे लौटूंगा भी मौत है, बैठा रहूंगा तब भी कोई काम का नहीं हो, अपने आप को अंत करते हैं। ये 4 कोढ़ी निर्णय लेते हैं हम दुश्मनों के छावनी में जाएंगे। अगर वो हमें कुछ खाने दे देंगे दया दिखाकर तो हम बच सकते हैं। वो निर्णय लेते हैं और दुश्मनों के छावनी में जाते हैं। जब ये निर्णय ले रहे थे अपने मन में, तब परमेश्वर दुश्मनों के छावनी में काम करना शुरू कर दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मनों के छावनी में काम करना शुरू किए थे। क्या काम है? दुश्मन को यह सुनाई दे रहा है कि बहुत से सिपाही अपने घोड़े के साथ मार्चिंग करते हुए उन दुश्मनों के पास आ रहे हैं। वो क्या सोचते हैं? इस्राएल का जो राजा है ना, वो किराए पे, भाड़े पे दूसरे राज्य के सोल्जर्स को लिया हुआ है, हित्तियों को लिया है, मिस्रियों को लिया है। हमारे विरोध में ये महाशक्तिशाली एकजुट गठबंधन कर लिए हैं और ये सब के सब अपने पशुओं को छोड़कर, घोड़ों को छोड़कर, तंबुओं को छोड़कर भागने लगते हैं। और निर्णय कौन ले रहे हैं? 4 कोढ़ी। और 4 कोढ़ी जब उनके छावनी में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? एक भी दुश्मन नहीं है।
भोजन वस्तु पड़ा हुआ है, सोना गहना पड़ा हुआ है, पशुएं पड़े हुए हैं, बहुत कुछ पड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या किए होंगे मालूम है? जितना भी दिखाई दिया भोजन, वजह क्या है? अकाल का समय, अकाल का समय। कई दिनों से खाया नहीं है, सब भोजन करने की कोशिश किए होंगे। भोजन करते करते उनमें से एक ने बोला, हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे, हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे। हमारा भाई लोग, हमारे घर वाले लोग, जिन्होंने हमको घर से निकाल दिया, वो महीनों से भूखे पड़े हैं। हमें उनके लिए भोजन लेकर जाना है। कौन सोच रहा है? एक कोढ़ी व्यक्ति जिसको उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब भी उनके अंदर भलाई करने का, सद्गुण करने का आत्मा जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें ठंड के समय में कोई कंबल नहीं दिया होगा, गर्मी में कोई पंखा नहीं चलाया होगा, पूछने वाला नहीं होगा तूने खाना खाया क्या, नाश्ता किया, कोई पूछने वाला जिंदगी में नहीं था। उनके बीच में अगर कोई मर जाता, उनके जन्म देने वाला मम्मी पापा भी दफनाने नहीं जाते, वो कोड़ी ही अपने आप को दफना देते हैं। वो परिस्थिति को सोचिएगा कि उनके घर वालों ने, सोसाइटी ने, सबने कहा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, तुम जन्म लेकर हमारे लिए कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि शरीर में कुछ कमी था। हम में से कईयों के, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं, उनके कर्म के वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि तुम हमारा कोई फायदा के काम की, कोई फायदा की बात नहीं हो, कोई प्रॉफिट नहीं है तुमसे। दुनिया ने नकारा होगा, ठुकराया होगा, क्योंकि हमारे कर्म गलत थे, हमारे विचार गलत थे, किसी ने पसंद नहीं किया होगा। लेकिन उसके बीच में भी जो प्रभु के लोग होते हैं, वह तब भी अच्छाई सोचना नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। चार कोड़ियों ने सोचा हम जो कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे, हमारे भाई बंधु कुटुंब भूखे हैं, क्यों ना हम जाकर उनको बता दें, यह शुभ समाचार सुना दें कि भोजन अवेलेबल है, आकर तुम भी भोजन कर लो। हालेलुया। तुम्हारे लिए कोई बुरा सोचा होगा, पर प्रभु कहते हैं उसके बदले में तुम बुराई नहीं करना, अच्छा करना, क्योंकि तुम्हारा जन्म दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुम्हें सताया होगा, कोई तुम्हारे बुरा भला कहा होगा, पर तुम बुराई करने नहीं जाना, कोई कष्ट दिया, कष्ट देने नहीं जाना। अब भी कहना, क्योंकि प्रभु ने मेरे अंदर सद्गुणों को डाल दिया है, मेरा जो अच्छे गुण निष्क्रिय हो गए थे, अब पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आने से वो सक्रिय हुआ है, वो एक्टिवेट हो गया है। अब मैं चाह कर भी बुराई नहीं कर सकता, मैं अपने लिए ही नहीं सोच सकता, मैं सबों के लिए और विशेष करके विश्वासियों के लिए भलाई करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आयत में वो सिपाही, वे लोग आपस में कहते हैं, 9वीं आयत में, 7वीं अध्याय के 9वीं आयत में, तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। ये जानना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें वापस लौटना होगा, वो उसके मन में ये आना होगा, मैं जो ये रास्ते पे निकल पड़ा हूं ये सही नहीं है, मुझे लौटना होगा, मुझे लौटना होगा। कभी कभी सोचते हैं कोई मुझे अपने लिए, अपने घर के लिए ही आशीष ठहरना है, नहीं, जितना हो सके सबकी भलाई करो, और विशेष करके विश्वासियों के लिए। समझ में आ रहा है वचन? समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपका और मेरा जीवन कभी पाप में था, हम चाह कर भी भलाई को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, अगर करते भी थे कुछ पल के लिए होता और फिर से
मरा हुआ अवस्था में आ जाता। हम में कुछ भी भलाई नहीं था, लेकिन मसीह के आने से पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य से हमें नियंत्रण में लेने लगते हैं, हमारे अंदर की भलाई को वो सक्रिय करते हैं, सद्गुणों से भरते हैं, ताकि हम भी दूसरों के लिए और विशेष करके विश्वासियों के लिए भलाई करते रहे। क्योंकि हमारा प्रभु भी जब वो सेवकाई की है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आकर लोगों की भलाई करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहते हुए कि प्रभु मुझ में जो भी भलाई की कार्य अभी तक यदि वह निष्क्रियता में पड़ा हुआ है, डीएक्टिवेटेड है, प्रभु आप इतने मुझे सामर्थ्य से भरे नियंत्रण में लीजिए कि वो सक्रिय हो जाए, मैं बुराई के बदले में भलाई करना शुरू कर दूं उनके लिए भी जो मेरी बुराई चाहते हैं। हालेलुया। उनके लिए भी जो मेरे लिए रास्ते में वो चाल बिछा कर बैठते हैं कि ये कब गिर जाएगा, कब इसके लिए उसके ऊपर मैं हंसूंगा, कब इसका पतन होगा, इसका परिवार कब दुख में आएगा। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं, मैं उनके लिए भी अच्छा काम करूं, ऐसा मुझे अपने नियंत्रण में लीजिए। हम अपने प्रत्येक अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु को धन्यवाद है। आज के दिन प्रभु को ये धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े कि परमेश्वर मेरे हृदय में कार्य कीजिए, मेरे अंदर वो गुण देने के लिए धन्यवाद कि मैं अब उस बुराई के बातों के साथ नहीं, अगर कोई व्यक्ति मेरे विरोध में भी जाता है, कोई व्यक्ति मेरे विरोध में बुरा भी सोचता है, प्रभु उस चार कोड़ियों के समान मुझे यह सोचने दें कि मैं उनके लिए भला ही करूं, मैं उनके लिए अच्छा ही सोचूं। मेरे हृदय से जब बातें निकले उनके लिए तो प्रार्थना और दुआ ही निकले, ताकि वे आशीषित हो। क्योंकि मैं जानता हूं मनुष्य के नजर में शायद मैं उनके लिए मेरा जन्म लाभदायक नहीं था। बहुतों ने शायद सोचा कि मेरा कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकता, मैं किसी लिए कभी भी किसी के लिए भी फायदामंद नहीं हो सकता। बहुतों ने ऐसा सोचा होगा क्योंकि मेरे कर्म बुरे थे, मेरे चाल बुरे थे। परंतु आप जानते थे कि मेरा जन्म अच्छाई करने के लिए हुआ है, मेरा जन्म दूसरों के लिए आशीष ठहरने के लिए हुआ है, मेरा जन्म उस अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति लाकर खड़ा करने वाला बनने के लिए ठहरा है। मैं श्रापित होने के लिए जन्म नहीं लिया, पर मैं आशीषित होने के लिए जन्म लिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज के वचन के लिए।